नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ऑब्टेन मतलब कि प्राप्त करना। तो दोस्तों क्लास 6 में आपने सीखा था कि कुछ फाइबर्स जो है कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। यू आल्सो लर्न आपने और क्या सीखा सीखा था दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। आपने यह भी सीखा था वूल और सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वे एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस क्या होता है? हेयर होता है ऑफ शिप और याक। आपने वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और याक। जो वूल होता है दोस्तों, वह शिप या याक यानी कि भेड़ या याक के हेयर से ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। मोथ मतलब कीड़ा। तो सिल्क नाम का एक कीड़ा होता है, ठीक है। तो जो सिल्क फाइबर होता है वह सिल्क नाम के कीड़े की कोकून से प्राप्त किया जाता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी इल्ड फाइबर? इल्ड मतलब होना या मिलना। क्या आप जानते हो जो भेड़ होता है, जो शिप होता है, उसकी बॉडी के कौन से पार्ट पार्ट से जो फाइबर आता है, कौन से पार्ट से आता है? आर यू अवेयर हाउ these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? बात ये होती है, जो हम स्वेटर बुनते हैं, knit मतलब बुनना, ठीक है। तो स्वेटर जो ऊन से हम स्वेटर बुनते हैं। भेड़ों की शरीर से वैसा ऊन तो आता नहीं है, हम तो एक्चुअली वूलन यार्न बुनते हैं। तो वो वूलन यार्न किस प्रकार आता है, यानी आर यू अवेयर, क्या आप अवेयर हो कि ये जो फाइबर्स होते हैं वे वूलन यार्न में किस प्रकार से कन्वर्ट किए जाते हैं। वे वूलन यार्न जिनको कि हम मार्केट से बाई करते हैं, खरीदते हैं, किसके लिए? टू निट स्वेटर्स को बुनने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपके पास कोई आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वे सिल्क में किस प्रकार बनाए जाते हैं? विच इज वूवन इनटू साड़ी, जिनको कि साड़ी में बुना जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। वूल के बारे में पहले देखते हैं। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो दोस्तों जो वूल फाइबर होता है, जो वूल होता है, वह शीप से यानी कि भेड़ से, बकरी से और याक से और कुछ अदर एनिमल से प्राप्त किया जाता है। दीज वूल लिविंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो वूल प्रोवाइड करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी पे हेयर रहता है, ठीक है। डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हो कि आखिर में जो ये एनिमल होते हैं, कौन से, जैसे शिप हो गया, गोट हो गया, याक हो गया, अदर टाइप के जो एनिमल्स हो गए जो वूल प्रोवाइड करते हैं, इनकी बॉडी पे एक थिक कोट ऑफ हेयर क्यों रहता है, यानी कि हेयर का एक लेयर क्यों रहता है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर। तो जो हेयर होता है वो लॉट ऑफ एयर को ट्रैप कर लेता है। एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। तो जैसा कि चैप्टर 4 में आप सीखोगे कि जो हेयर होता है दोस्तों, वह हीट का एक बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है। ये सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो इसलिए जो हेयर होता है इन एनिमल्स को क्या करता है? वार्म रखता है। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर। तो वूल कहाँ से डिराइव किया जाता है? इन हेयरी फाइबर से। एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। एक्टिविटी 3.1 में आपको क्या करना है? आपकी बॉडी पे, आपके आर्म्स पे और आपकी जो हेड पे जो बाल हैं उनको आपको फील करना है। कैसे? टच करके आपको फील करना है कि क्या आपको अब टच करने के बाद जब आपने फील कर लिया, क्या आपको कोई इन सारे बालों में कोई डिफरेंस दिखाई देता है? यानी कि जो आपकी बॉडी पे जो हेयर है, जो आपकी हेड पे है और जो आपकी आर्म्स में है, इन सारे बालों में कोई अंतर दिखाई देता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज शॉर्ट? फोर्थ मतलब हार्ड। कौन सा आपको हार्ड दिखता है और कौन सा आपको सॉफ्ट दिखाई देता है? लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। फ्लीस यानी कि हेयर। तो हमारी तरह दोस्तों जो शिप भेड़ होती है, तो भेड़ की जो जो हेयरी स्किन उनका जो होता है, उनमें भी दो टाइप के फाइबर होते हैं जो कि इनका बाल बनाते हैं, ठीक है। यानी इनके पास दो टाइप का हेयर होता है, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। एक तो कोर्स इनका बियर्ड हेयर जो इनकी बियर्ड पे लगता है, वो हेयर जो कि एकदम क्या होता है? हार्ड होता है। और दूसरा हेयर जो कि इनकी बॉडी के जो इनकी स्किन होती है उसके क्लोज होता है, वो क्या होता है? सॉफ्ट हेयर होता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। अब बात आती है कि इन दोनों हेयर में से कौन सा हेयर हमको फाइबर प्रोवाइड करता है ऊल को बनाने के लिए। तो दोस्तों ऊल ऊल को बनाने के लिए हमको फाइन हेयर जो है कि वो फाइबर प्रोवाइड करता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पॉजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। तो ब्रीड मतलब होता है कि नस्ल। तो भेड़ों की कुछ नस्लें होती हैं जो कि केवल सॉफ्ट हेयर या फाइन हेयर प्रोवाइड करती हैं। होज़ मतलब उनके पास होना, यानी कि कुछ ऐसी नस्लें भी होती हैं, कुछ ऐसे ब्रीड्स होते हैं शीप के, जिनमें केवल फाइन हेयर लगता है, जिनकी बॉडी में, स्किन में।
Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो उनके पेरेंट्स को स्पेशली चूज किया जाता है कि वे ऐसे शीप को जन्म दे या ऐसी भेड़ को जन्म दे जिनमें केवल सॉफ्ट हेयर हो, जिनकी बॉडी में केवल कैसा हेयर हो, फाइन हेयर या सॉफ्ट हेयर हो। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब कि क्या होता है, बच्चा यानी कि संतान। ठीक है? तो अपनी संतान में स्पेशल कैरेक्टर ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस है पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का, उसको हम जैसे कि सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप में हम सॉफ्ट हेयर प्राप्त करने के लिए उनकी ऑफस्प्रिंग में, भेड़ों की ऑफस्प्रिंग में सॉफ्ट हेयर प्राप्त करने के लिए हम करते हैं, उसको क्या सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। इस चीज़ को आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है कि उनकी संतान में स्पेशल कैरेक्टर प्राप्त करने का या स्पेशल कैरेक्टर ऑब्टेन करने का जो पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का प्रोसेस है, पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है? आपसे अगर डायरेक्टली कोई पूछता है व्हाट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, बोले द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी कि उनकी ऑफस्प्रिंग में या उनकी संतान में स्पेशल कैरेक्टर ऑब्टेन करने के लिए जो पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का प्रोसेस होता है उसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है? एनिमल दैट इल सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो वो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट में जो भीड़ होता है उसकी सेवरल नस्लें पाई जाती हैं, जैसा कि टेबल 3.1 में दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे टेबल 3.1 है सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, जो हमारी कंट्री है उसके डिफरेंट पार्ट में ये कुछ नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है? However, the fleece of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the market is sheep wool. सोर्स, सोर्स यानी कि स्रोत, फ्लीस यानी कि हेयर, हाउएवर यानी कि यद्यपि जो शिप का हेयर है वह केवल स्रोत नहीं है, केवल सोर्स नहीं है ऊल का, यानी ऊल का केवल सोर्स शिप का हेयर ही नहीं है, दो यद्यपि ऊल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट शिप ऊल, बट फिर भी इसके बावजूद जो कॉमनली अवेलेबल ऊल है मार्केट में वो क्या है, शीप ऊल है, यानी भेड़ों से प्राप्त होने वाला ऊल ही मार्केट में अवेलेबल है कॉमनली। या ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो जो लद्दाख और तिब्बत में कौन सा ऊल कॉमन है, याक ऊल। ठीक है? मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। मोहेर क्या होता है, ये भी एक टाइप का ऊल होता है। ठीक है? जिसको कि हम अंगोरा गोट से प्राप्त करते हैं। ठीक है? तो मोहेर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, अंगोरा गोट से, जो कि हिली रीजन में पाई जाती है, जैसे जम्मू और कश्मीर कश्मीर की हिली रीजन से में पाई जाती है। ठीक है? जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये अंगोरा गोट है, यहाँ पे नॉर्मल गोट है। ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, याक, जो कि याक का ऊल कहाँ पे कॉमन है, लद्दाख और तिब्बत में। ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। ऊल को जो कहाँ से और ऑब्टेन किया जाता है, गोट हेयर, यानी बकरी के हेयर से भी उनको ऑब्टेन किया जाता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। पर यहाँ पे बाल, यहाँ पे फर जो है बाल को बोला गया, बाल की जो लेयर होती है उसको बोला गया। ठीक है? यानी कि जो कश्मीरी गोट होती है उसका उसके जो बाल होते हैं, अंडर फर होते हैं, वे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इट इज वोवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल। ठीक है? इट इज वोवन इनटू फाइन सॉल्स, इसके इससे क्या होता है, फाइन सॉल बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते थे, पश्मीना सॉल। ठीक है? द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड एज वूल। द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, यानी कैमल की बॉडी पे जो हेयर होता है वो अभी ऊल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। लामा एंड एल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो इल वूल। तो साउथ अमेरिका में जो लामा एंड अल्पाका होते हैं इनसे भी क्या प्राप्त किया जाता है, ऊल इनसे भी ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है? एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर इज यूज्ड एज। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, उन सारे एनिमल्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करना करना है जिनका हेयर ऊल के रूप में यूज किया जाता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। आपको इसको क्या करना है, आपकी जो स्क्रैप बुक है उसमें स्टिक कर लेना। इफ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। अगर आप अनेबल हो रहे हो, आपको पिक्चर्स नहीं मिल रहा है, तो इस बुक में जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसको आपको अपनी स्क्रैप बुक में ड्रॉ करना है। ठीक है? Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country। अब आपको क्या करना है, जो sheep होती है, जो goat होते हैं, camel होते हैं, yak होते हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी लोकल लैंग्वेज में इनको क्या बोला जाता है, और कंट्री के, हमारी कंट्री जो है इन अदर हमारी कंट्री की जो अदर लैंग्वेज है उन लैंग्वेज में इनको क्या बोला जाता है।
ठीक है, ये आपको करना है। अब जैसे यहाँ पे कि एक्टिविटी 3.3 में आपको क्या करना है, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। अब आपको क्या करना है, इंडिया का और वर्ल्ड का आउटलाइन मैप प्राप्त करना है। फाइंड आउट एंड मार्क्स द प्लेसेस ऑन द मैप। आपको उन प्लेसेस को मार्क आप फाइंड आउट करना है और मार्क्स करना है। कौन से, वेयर यू फाइंड एनिमल दैट फाइंड वुड, जिस प्लेस पे आपने पता लगाया कि यहाँ पे एनिमल्स जो है कि ऊल प्रोवाइड करते हैं। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वुड यील्डिंग एनिमल्स। अब आपको डिफरेंट कलर यूज करना है उनका लोकेशन डिनोट करने के लिए, डिफरेंट टाइप के जो ऊल को ईल करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल, फॉर ऑब्टेनिंग ऊल शिप आर रियर। देखो, ऊल को प्राप्त करने के लिए शिप को पाला जाता है, रियर किया जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू ऊल, उनके हेयर को कट किया जाता है और ऊल में प्रोसेस किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, चलो इस प्रोसेस के बारे में सीखते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh, and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan, and Gujarat, you can see shepherd taking their herd of sheep for grazing. तो दोस्तों, अगर आपने ट्रेवल आपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के हिली हिली रीजन में ट्रेवल किया है, या तो फिर आपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के प्लेन रीजन में ट्रेवल किया है, तो आपने देखा होगा जो शेफर्ड होते हैं, जो गड़ेरिया होते हैं, वे अपने जो उनका जो झुंड होता है, उनका शिप का यानी कि भेड़ों का जो झुंड होता है, उसको ग्रेजिंग करते हुए आपने देखा होगा। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, जो शीप होते हैं, जो भेड़ होते हैं, क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, इसलिए वे ग्रास और लीव्स को पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियरर्स आल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जोहर, ऑयल केक्स, मटेरियल लिफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। ऑयल केक्स क्या होते हैं, मटेरियल लिफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, यानी सीड से जब हम ऑयल को निकाल लेते हैं, जो मटेरियल बचता है उसको हम ऑयल केक्स बोलते हैं। एंड मिनरल्स। तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, यानी जो रियरर होते हैं, जो उनको पालते हैं, आप रियरर ऐसे बोल दो, जो शेफर्ड होते हैं, वो अपनी इनको शीप को ग्रेजिंग करने के अलावा, चलाने के अलावा क्या खिलाते हैं, तो एक मिक्सचर, पल्सेस का मिक्सचर होगा, कॉर्न का, जोअर का, ऑयल केक्स का, और मिनरल्स को वो क्या करते हैं, उनको फीड करते हैं, खिलाते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स, विंटर में इनको इंडोर रखा जाता है, एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। और इनको क्या क्या खिलाया जाता है, लीव्स, ग्रेन और ड्राई फोडर। इंडोर का क्या मतलब है, इंडोर यानी कि उनको घरों के अंदर। ठीक है, तो विंटर में क्या होता है, जो भेड़ें होती हैं, उनको किया जाता है, घरों के अंदर रखा जाता है, और उनको लीव्स, ग्रेन और ड्राई फूड, ड्राई यानी सूखा चारा खिलाया जाता है। ठीक है, शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री फॉर वूल। तो दोस्तों, हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में शीप को रियर किया जाता है, यानी शीप भेड़ों को पाला जाता है, किसके लिए, ऊल ऑब्टेन करने के लिए, जैसा कि टेबल 3.1 में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, गिव द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। यहाँ पे जो टेबल 3 हमको क्या बताता है, नेम्स ऑफ सब ब्रीड, कुछ भेड़ों की कुछ नस्लों का नाम बताता है हमारी कंट्री में, जो कि क्या ब्रीड रियर किए जाते हैं ऊल को प्रोड्यूस करने के लिए। क्वालिटी ऑफ ऊल, उनका मतलब किस टाइप का क्वालिटी को प्रोवाइड करती है, जैसे लोही का यहाँ पे देख लें, गुड क्वालिटी ऊल प्रोवाइड करती है। इस किस स्टेट में रखा जाता है, यहाँ पे रियर किया जाता है, राजस्थान और पंजाब में। ठीक है, द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। तो जो ऊल का जो क्वालिटी होता है, जो उनका टेक्सचर होता है फाइबर का, जो कि उनसे प्राप्त किया जाता है, किससे, भेड़ों से, वो भी इसमें दिया गया है। ठीक है, सर्टेन ब्रीड्स ऑफ sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantities। तो क्या होता है, भेड़ों की कुछ नस्लों के बॉडी पर, नस्ल या कुछ भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी लेयर होती है, जिसमें लार्ज क्वांटिटी में गुड, जो अच्छी क्वालिटी के ऊल वहां पे हम प्राप्त कर सकते हैं। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed। तो अर्लियर जैसा मेंशन किया गया था, ये जो शीप होते हैं, ये सिलेक्टिव, इनकी जो है सिलेक्टिवली ब्रीडिंग होती है, जिसमें कि एक ऐसा पेरेंट होता है, शिप ऑफ गुड ब्रीड। इनमें से जो एक पेरेंट होता है, ठीक है, एक नर मादा जो एक पेरेंट होता है, उसमें उसका जो नस्ल होता है, कैसा कैसा नस्ल होता है, शिप ऑफ गुड ब्रीड, जो अच्छी नस्ल का होता है। ठीक है, वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। तो क्या होता है, जो रियर्ड शिप होता है, जिसको रियर किया जाता है, एक बार जब उनका जो लेयर होता है, हेयर का जो लेयर होता है, अच्छे से थिक ग्रोथ हो जाता है उसको, तो क्या किया जाता है, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, को प्राप्त करने के लिए उसको शेव कर दिया जाता है।
ठीक है, तो इसमें आपने समझ लिया कि जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हम ऐसे शीप की प्राप्ति करते हैं, ऐसी भेड़ की प्राप्ति करते हैं जो कि एक अच्छी क्वालिटी का ऊल प्रोवाइड कर सके। तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट की जो सिलेक्टिंग होती है, एक तो नर होता है, एक मादा होती है, ठीक? उनमें से एक ऐसा पेरेंट होगा जो कि ऑलरेडी जिसकी बॉडी पे अच्छी क्वालिटी का जो हेयर है, वो ग्रो हुआ रहेगा, ठीक है? यानी कि चाहे नर हो गया, चाहे मादा हो गया। उनमें से एक जो होगा वो गुड क्वालिटी का होगा, गुड ब्रीड का, ठीक है? प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब उस वूल को हमने तो उसको फाइबर को प्राप्त कर लिया, अब उसको प्रोसेस करेंगे कैसे? कि वूल व्हिच इज यूज्ड फॉर knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involve the following steps। तो दोस्तों जो वूल व्हिच इज यूज्ड फॉर knitting, जो जिस वूल का इस्तेमाल स्वेटर्स को बुनने के लिए या शॉल को बुनाई के लिए प्राप्त किया जाता है, एक्चुअली वह एक फिनिश प्रोडक्ट होता है जो कि एक लंबे प्रोसेस के बाद आता है। अब उस लंबे प्रोसेस में कौन-कौन से स्टेप होते हैं, भी हम देखते हैं। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। तो पहले क्या होता है कि जो फ्लीस ऑफ द शीप यानी भेड़ों के जो बाल को क्या होता है, उनकी बॉडी से अलग किया जाता है, निकाला जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड शेयरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। मशीन सिमिलर टू दोज यानी कि उनको उनकी बालों को, भेड़ों की बालों को रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, वो जो बार्बर्स जो होते हैं, जो हमारी बालों को शेव करते हैं, काटते हैं, उसी के समान होता है, सिमिलर होता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। नौ यूजुअली क्या होता है, जो हेयर होता है इनका हॉट वेदर के टाइम में रिमूव किया जाता है। दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होता है, जो भेड़ होती हैं, बिना जो उनका प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर है, जो हेयर की जो परत है, जो उनको सर्वाइव करती है, उनको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो अगर विंटर सीजन में निकाल दिया जाए तो भैया वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको हॉट वेदर में यानी कि समर सीजन में निकाला जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके विदाउट प्रोटेक्टिव हेयर, ठीक है, कोट ऑफ हेयर। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर। जो हेयर होते हैं वो वुलन फाइबर प्रोवाइड करते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। उसके बाद जो वुलन फाइबर्स होता है उनको प्रोसेस किया जाता है वुलन यार्न ऑब्टेन करने के लिए। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। यहाँ पे एक चीज और देखना कि फादर क्यों बोला गया है बियर्ड के लिए। नॉर्मली भी तो आप लोग बच्चे हैं, तो जो फादर होते हैं उनकी बियर्ड, अभी क्लास 7th में अगर आप हो तो बियर्ड नहीं आती, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फादर बोला गया है। तो शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। नॉर्मली जो शेयरिंग होता है इससे शीप को यानी भेड़ को कोई दर्द नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, हर्ट नहीं होता। जिस प्रकार आप जब अपना हेयर कट करते हो या आपके पिताजी अपने बियर्ड को शेव करते हैं, उनको भी जिस प्रकार कोई कष्ट हर्ट नहीं होता, उसी प्रकार भेड़ों को भी बाल को काटते टाइम कोई भी दर्द नहीं होता। डू यू नो व्हाई? क्या आप जानते हो क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। जो इनकी अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, वो डेड होती है। आल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और जो है हेयर ऑफ शीप यानी जो भेड़ों के बाल होते हैं, जिस प्रकार आपके बाल फिर से ग्रो होते हैं, उनके भी बाल उसी प्रकार ग्रो होते हैं, ठीक है। The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। जो sheared skin होता है, हेयर में जो शेयर्ड स्किन होता है, जिस स्किन को रिमूव कर, जो डेड स्किन होती है, उनमें बाल भी होते हैं, उनको क्या है, thoroughly वॉश किया जाता है, टैंक में उनको वॉश किया जाता है ताकि जो ग्रीस हो, डस्ट हो और डर्ट हो, उसको निकाला जा सके। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। तो जो इसको क्या बोलते हैं? स्काउरिंग बोलते हैं। किसको? जो शेयर्ड स्किन होता है जिसमें हेयर होते हैं, उसको thoroughly टैंक्स में वॉश किया जाता है ताकि जो ग्रीस, डस्ट और डर्ट हो उसको निकाल दिया जाए, उसको स्काउरिंग बोलते हैं। नाउअडेज़ स्काउरिंग इज डन बाय मशीन। आज के दिनों में स्काउरिंग जो होता है वो मशीन के थ्रू किया जाता है, जैसे कि इस फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्काउरिंग जो मशीन के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। टैंक्स में इसी प्रकार टैंक्स में जो उनका लेयर होगा, स्किन जो होगा, जो डेड स्किन बालों के साथ होता है, इसमें डाल के उसको क्या किया जाता है? स्काउरिंग किया जाता है, ठीक है, ताकि डस्ट, डर्ट, ग्रीस जो है रिमूव किया जा सके। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है? आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग किया जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो अब उस हेयरी स्किन को फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पे जो हेयर होते हैं, जो जिनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, उनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। स्टेप 4 आता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। तो दोस्तों जो स्मॉल फ्लफी फाइबर होता है, स्टेप 4 में स्मॉल फ्लफी फाइबर जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं, वे अब क्या किए, हेयर से उनको पिकअप किया जाता है, निकाला जाता है। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। यह वही बर्ड्स होता है जो कि समटाइम्स कभी-कभी आपके स्वेटर पे अपीयर होता है, दिखाई देता है। द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड। फिर से इस फाइबर को फिर से स्कॉर किया जाता है
और ड्राई किया जाता है। दिस इज द ऊल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब यह ऊल जो है रेडी है किसमें, इनटू ड्रॉन इनटू फाइबर में ड्रॉन करने के लिए। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो हमारा ऊल है वो रेडी हो चुका है फाइबर में ड्रॉन करने के लिए। तो स्टेप 5 आता है, दी फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। डाइड मतलब कलर करना, ठीक है, रंग लगाना। दी फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। जो फाइबर होता है उसको हम डिफरेंट कलर में डाई कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट कलर लगा सकते हैं। एज नेचुरल फिश ऑफ शिप एंड गॉड्स इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। क्योंकि जो नेचुरल होता है, नेचुरल हेयर होता है शिप का, वो कैसा होता है, ब्लैक होता है, या तो ब्राउन या तो व्हाइट कलर का होता है। स्टेप 6, the fibers are straightened, formed and rolled into yarn. अब स्टेप 4, 5, 6 में क्या आता है, जो फाइबर्स होता है उसको स्ट्रेट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है और रोल किया जाता है किसमें, यार्न में। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड woven इनटू वूलन क्लॉथ। तो अब इनसे जो फाइनली वूल रेडी होता है, द लॉन्गर फाइबर, जो फाइबर लॉन्गर होता है, लंबा होता है, उसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्वेटर बुनने के लिए ऊल के रूप में बनाया जाता है। और जो इससे लॉन्गर यानी कि इस फाइबर से जिसको कि हम स्वेटर बनाने के लिए ऊल बना दिए, उससे जो शॉर्टर होता है, उनसे जो छोटा होता है, उस फाइबर को स्पन किया जाता है, वूवन किया जाता है किसमें, वूलन क्लॉथ में। वूलन क्लॉथ आपने सुना होगा कभी, ये ऊनी कपड़ा है। ठीक है, तो उस ऊनी कपड़े को किसके से बनाया जाता है, जो शॉर्टर फाइबर होते हैं उससे बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डेसिमल 8 में क्या शेयरिंग अ शिप, यहाँ पे देख रहे हो। अब शेफर्ड जो है क्या कर रहा है, उस लेयर को डेड, एक्चुअली इनकी जो स्किन होती है एकदम अपर मोस्ट स्किन होती है दोस्तों, वो क्या होती है, डेड होती है। ठीक, उसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो उसको स्कोरिंग कर रहा है टैंक्स में। स्कोरिंग किस लिए किया जाता है, यहाँ पे भी इसको, इसमें जो मशीन के थ्रू स्कोरिंग हो रहा है। स्कोरिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो ग्रीज है, डस्ट है, जो भी ये सब रिमूव किया जा सके, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब इसको यार्न में रोल किया जा रहा है। दी प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज़ फॉलो। जो उनका प्रोसेसिंग है, किस प्रकार उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। शेयरिंग होता है, फिर स्कोरिंग होता है, फिर शॉर्टिंग होता है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स होता है, फिर क्लीन किया जाता है, फिर डाई उसमें कलर लगाया जाता है, फिर इसको रोल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या होता है। वूल इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। बहुत सारे लोगों के लिए दोस्तों जो वूल इंडस्ट्री है इंपॉर्टेंट सोर्स है उनकी आजीविका का। बट शॉर्टर जॉब इज रिस्की एज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम एंथ्रेक्स व्हिच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर डिजीज। बट ये जो शॉर्टर जॉब है यह समटाइम्स रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम। ये जो इसको मतलब जो भी मज़दूर इसको काम करते हैं उनके लिए कभी-कभी रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स, उसके द्वारा भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस बैक्टीरियम की वजह से एक फटल ब्लड डिजीज़ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टर डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है? सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। इस प्रकार का रिस्क किसी भी वर्कर द्वारा जो कि अगर कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का एक वर्कर है जो कि इस टाइप के डिजीज को या इस टाइप के रिस्क को फेस करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं। एक्टिविटी 3 डेसिमल 4। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देख लिया कि जो ह्यूमंस हैं वे क्या कर रहे हैं, भेड़ों का पालन करते हैं और उसके बाद उनके हेयर को निकाल देते हैं या काट देते हैं, किसके लिए, ऊल को प्राप्त करने के लिए। तो आपको क्या करना है, डिबेट अमंग्स योर क्लासमेट वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शिप एंड द चॉप ऑफ हेयर फॉर गेटिंग ऊल। यहाँ पे फेयर का मतलब होता है उचित। तो आपको अपने क्लासमेट्स के सारे क्लासमेट से वर्णन करना, डिस्कशन करना या डिबेट करना है कि क्या ह्यूमन द्वारा भेड़ों का पालन करके और उसके बाद ऊन की प्राप्ति के लिए, ऊन को प्राप्त करने के लिए उनके हेयर को काटना उचित है कि नहीं?